नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह और आज आपको लेकर आई हूं दुल्लापुर ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ पर जो प्रधान प्रतिनिधि हैं उमेश जी हैं और उनके पिताजी हैं जिनका नाम हरिश्चंद्र रावत है। आइए इनसे जानते हैं कि इनका जो कार्यकाल है, पहले यही 5वां कार्यकाल है, तो अब तक में इन्होंने क्या क्या विकास के कार्य किए हैं और इस कार्यकाल में सबसे ज्यादा किस पर ध्यान दिया। पहले तो उमेश जी आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। उमेश जी बताएगा कि आपने अपने कार्यकाल में, इस कार्यकाल में सबसे ज्यादा कार्य किस पर किया है। खेल मैदान है। खेल मैदान अच्छा बनवाया है आपने। जी सर, जी सर। जी, तो ये इसी बार बनाया है, इसको पहले चिन्हित करवा कर। जी सर, जी सर। तो उसमें क्या क्या है और क्या क्या है खेल मैदान में? खेल मैदान में जो है बच्चों के लिए झूले वूले भी हैं। झूले भी हैं और जिम के लिए भी कुछ जिम के लिए है, ओपन जिम के लिए। अच्छा, ओपन जिम के लिए वो भी सिस्टम है, पूरा लगा हुआ है। पूरा लगवाया है आपने, बहुत अच्छी बात। इसमें किसी ने सहयोग किया है या ये सारा ग्राम निधि से हुआ है? ग्राम निधि से और मनरेगा से हुआ है। अच्छा, मनरेगा से हुआ है। बहुत अच्छी बात है प्रधान जी की आपने इस पे बहुत ध्यान दिया है। ऐसे भी हमारी जो सरकार है वो चाह रही है बच्चे जो है खेल पे विशेष ध्यान दें। अच्छा, यहाँ पर एक समस्या है जो सबसे गंभीर समस्या है कि चिकित्सा के लिए यहाँ पर कुछ मौजूद नहीं है। हाँ, समुदाय जो है स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र या उपकेंद्र नहीं है, जिसके लिए हम लोगों को इलाज के लिए 15 से 20 किलोमीटर जाना पड़ता है। ये गर्भवती महिलाओं के लिए काफी दिक्कत है, इमरजेंसी पड़ जाए। सही बात है, गर्भवती अगर महिला है तो इसके लिए सबसे ज्यादा दिक्कत पड़ जाता है। सबसे दिक्कत पड़ती है। तो कैसे जाते होंगे अगर ऐसा हो जाता है? एम्बुलेंस आप आती है या नहीं? एम्बुलेंस आती है, जिसके आने जाने में 40 समय लग जाता है। और रास्ते भी खराब है। रास्ता तो कहीं तक ठीक है, लेकिन मान लो कुछ कहीं ना कहीं तो दिक्कत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, बहुत समस्या वाली बात है ये तो आप चाह रहे हैं प्रशासन से आपकी एक मांग है कि चिकित्सा के लिए यहाँ पर कुछ व्यवस्था हो जाए। बिल्कुल सर। हाँ। जगह है आपके पास? हाँ, जगह प्राप्त है। प्राप्त है जी। आप भी कुछ बताएंगे? जी, जल जीवन जी, ये केंद्र सरकार की जो एक योजना आई है जिसमें घर घर तक पाइपलाइन बिछना था और पानी की सुविधा उपलब्ध करा रहा था, पर वो जो मिशन है बिल्कुल विफल रहा है। ज्यादातर गांव में ये समस्या देखने को मिल रही है, रास्ते खराब हो रहे हैं। आइए जानते हैं कि इनके गांव में क्या दशा है, आपके गांव में क्या दशा है। रास्ते खराब हैं और कुछ गाँवों में पानी जा रहा है। बिल्कुल पानी मतलब पानी पूरे घर तक पहुंचा है या नहीं? पूरे घर पर नहीं, पूरे घर तक नहीं पहुंचा है। अच्छा, टंकी बन गई है या नहीं? टंकी बन गई। टंकी बन गई है जी। तो आप सौभाग्यशाली हैं कि टंकी बन गई है। मैं अभी एक गांव में गई थी, वहाँ तो टंकी भी नहीं बना, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है वो भी आधा अधूरा। नहीं, पूरा बन गया है। पूरा बन गया है। केवल कुछ जगह नहीं पहुंच रहा है, बाकी पहुंच रहा है जी। अच्छा, रास्ते कितने खराब किए गए? रास्ते बहुत खराब, बहुत ज्यादा खराब। रास्ता कोई बचा ही नहीं है, कोई भी नहीं बचा है। कोई रास्ता बचा जो खराब नहीं किए हैं, खराब करना मरम्मत भी नहीं किए हैं। कई बार हम लोगों ने शासन प्रशासन से शिकायत भी की है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। कॉन्ट्रैक्टर वगैरह कभी आके देखने आए कि कितना खराब हुआ तो उसे सही कर दें? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं देखा उन्होंने जी। तो वो तो प्रधान जी, अब जनता तो आपसे मांग रही होगी जवाब की कब सही होगा, कब सही होगा। मांगती तो, क्योंकि आने जाने में दिक्कत होती है। कभी कभार तो लोग रोड दिखा जाते हैं, जो गिर जाते गड्ढे होंगे। बना दिए हैं कि गिर जाते हैं। अभी परसों न तो एक जो ट्रैक्टर फंस गया था, रास्ता लेते नाली खोद दिए थे, पानी लीकेज हो रहा था जी। उसमें ट्रैक्टर फंस गया, काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। ये कोई ध्यान देने वाला कोई कई ध्यान बार देने वाला DDO से भी कहे हम लोग, SDM से भी कहे, यहाँ तक कि DM से भी शिकायत किए हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आते हैं सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा किए हैं। जैसे आए कि 2 गड्ढे सही किए, तीसरा पड़ा रहे हैं, पड़ा का पड़ा ही रह गया जी। अच्छा, ब्लॉक वगैरह में भी इसकी शिकायत तो ज्यादा प्रधान करते हैं, तो कुछ सुनवाई हो पाता है या नहीं? यही बता रहे थे कि जो टेंडर है केंद्र सरकार की योजना है, बिल्कुल। तो कहते हैं लेकिन ध्यान दिया जा रहा है, थोड़ा बहुत कुछ काम हो जाता है, कुछ बाकी का कुछ रह जाता है ऐसे ही। अधिकांश छोड़ देते हैं। सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा किए, शिकायत आप किए तो 1-2 काम कर दिए, फोटो खींच लिए, शिकायत निस्तारण कर दिए, बाकी काम जो करते हैं बस ऐसा कैसा ही पड़ेगा। अच्छा, सांसद विधायक को कोई सपोर्ट मिल रहा है या नहीं? मंत्री जी का सपोर्ट मिलता है। मंत्री जी का, सतीश जी का? जी जी बिल्कुल जी। अच्छा, सांसद जी का कोई ऐसे? सांसद जी से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, कोई सपोर्ट नहीं आज तक कभी मिले ही नहीं। अच्छा, मिले ही नहीं। हाँ। अच्छा, चुनाव में वोट तो मांगने आए होंगे? चुनाव में आए तो इसके बाद कभी दिखे नहीं। कभी? अच्छा, वोट मांग कर जब जीत गए तो उसके बाद नहीं दिखे दिखे। ही। अब लग रहा है 5 साल बाद ही दिखेंगे। जो भी हो, जी, जी। अभी तक नहीं दिखे, कुछ नहीं हुआ जी। अच्छा, इन लोग की निधि से कोई कार्य आपके विधायक जी की और सब? विधायक जी की निधि से हाई मास्क लाइट लगी हुई है, हमारे यहाँ पे इंटरलॉकिंग लगी हुई है। हाँ, विधायक जी से काम हुए, ये काम हुए हैं जी। अच्छा, सोलर पैनल भी दिए हैं। हाँ। अच्छा, गांव में कोई भी कच्चे रास्ते हैं या सारे के सारे सही हो गए, पक्के हो गए? कच्चे रास्ते तो कुछ सही है, अभी भी है। हाँ। जी जी। अच्छा, अब इस बार चुनाव बहुत नजदीक रह गया है, तो इस बार किस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, किस कार्य पर? कई गांव के विकास है, नाली खंजा जो भी है, आवास है, समुदाय शौचालय है। अच्छा, बारात घर शमशान घाट की व्यवस्था है या नहीं? अपराध घाट नहीं है, नहीं न शमशान घाट है। जगह है पर दो इसके लिए चिन्हित किया जा सकता है। घाटा संख्या है शमशान के लिए, बारात घर के लिए भी पर्याप्त जगह हम लोग के पास है। हाँ,
अच्छा, बारात घर के लिए भी जगह है, पर यही बात है, बस अब देखना है कि प्रशासन कब ध्यान देती है और इस गांव का कल्याण कब होता है। हम लोग तो कई बार सांसद जो हमारे से पूर्व थे उन्होंने प्रयास किया, लेकिन अब इधर तो हो नहीं पाया कुछ। बाकी पुल भी दिए हमारे यहाँ मंत्री जी ने, अच्छा, पुल भी रास्ता घाट दिया। में, जो काफी बड़ी समस्या थी हमारे क्षेत्र के लिए। तो बन गया। हाँ, बन गया, बहुत अच्छा हमारे क्षेत्र के लिए, कोई क्षेत्र लिए जिससे जो है 60 से 70 गांव का ग्राम पंचायतों का आना जाना होता है। जी, हाँ। कुछ अपने जनता से कुछ कहना चाहेंगे? जनता से कि आप जो काम वो क्योंकि अब तो चुनाव बहुत नजदीक रह गया है, जी। तो इस बार छठी बार भी एकदम तैयारी है। बिल्कुल बिल्कुल तैयारी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। मैं जानना चाहूंगी, ऐसे पिताजी भी कुछ कहना चाहते हैं या नहीं? आप भी कुछ जनता से कहना चाहेंगे? अरे इस बार भी आपको ही जिताए, बेटे को ही लाए। जी 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 जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रधान जी और उनके पिताजी, जिन्होंने अब तक में 5वां कार्यकाल उनका चल रहा है और ये कार्यकाल से वो संतुष्ट भी है, जनता भी संतुष्ट है। कुछ कार्य जैसे बारात घर हो गया, शमशान घाट हो गया और केंद्र सरकार की जो योजना है उसमें जो रास्ते खराब हो रहे हैं, ये जो कार्य है इस पर वो चाह रहे हैं प्रशासन थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करे और इन कार्यों को जल्द से जल्द कराए। पर देखना तो ये क्या आने वाले समय में क्या होता है और इस बार 6वीं बार जनता जो है इन्हें जीत हासिल कराती है या नहीं। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए आई न्यूज के साथ। मैं बरखा सिंह।